ही विकसित भारत के थीम पर आधारित है, जिसका नाम विकसित भारत सपनों से हकीकत तक विकसित भारत 2047 है। पर सवाल ये है, क्या सच में हमारा भारत विकसित हो पाएगा या फिर एक सपना है? इसे हकीकत हम बना पाएंगे? क्या सच में हमारा भारत आगे चल के भविष्य के लिए विकसित हो पाएगा? आइए देखते हैं आने वाले 100 वर्ष में हमारा भारत कैसा होगा। साल 2047, आज से ठीक 21 साल बाद कैसा होगा हमारा देश? जब हमारी आजादी के 100 साल पूरे होंगे, क्या तब भी हम ऐसी छोटी छोटी बातों को लड़ते रहेंगे, या देश को अपना सिरमौर बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे? क्या सिरमौर और क्या आजादी, क्या सिरमौर और क्या आजादी, रोज सुबह सुबह यही बातें मिलता है। क्या भाई देश बदलेगा? ये सब काम की बातें हैं। तेरी दफ्तरों की फाइलों में मेरी गांव के मौसम गुलाबी होगी, तेरी दफ्तरों के फाइलों में मेरी गांव के मौसम गुलाबी होगी। ये बात, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी होगी, ये दावे किताबी। राहुल अकेला नहीं है, हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमारा भारत नहीं बदल सकता, हमारा देश नहीं बदल सकता। क्या सच में हमारा भारत बदलना असंभव है? क्या सच में हमारा देश नहीं बदल सकता? तो आइए साथियों, देखते हैं कि भारत की बदलाव की शुरुआत कैसे करते हैं। तुम क्यों निराश होते हो? आज जो बीज बोया जाएगा वही तो 2047 का वट वृक्ष बनेगा। सोच, देश में बदलाव आ रहा है। बिल्कुल सही अमित, जरा डिजिटल क्रांति को देखो, गांव में इंटरनेट, हर पीढ़ी की आई। जो देश कभी सॉफ्टवेयर मांगता था, वो पूरी दुनिया को तकलीफ दे रही है। हम AI और स्पेस साइंस में दुनिया में झंडे गाड़ देंगे। और शिक्षा की मत भूलो भाई, इस देश के बच्चे बेटियां पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, हुनरमंद होंगे। अच्छी मीडिया, नई शिक्षा नीति जो हमारे देश के लिए को मजबूत बनाएगी। तकनीक और शिक्षा के अलावा भी हमें अपनी धरतियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना धरती पर जब हमारा देश हरा भरा होगा तभी तो भारत स्वच्छ कहलाएगा। 2047 का मतलब हम अपने भारत को रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां से हम अपने भारत को 2047 तक विकसित भारत और ग्रीन एनर्जी तक बनाएंगे। तकनीक, शिक्षा और पर्यावरण की बातें सुनते राहुल का मन तो बदल गया। पर क्या ऐसे देश में इतने लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि हमारा भारत विकसित होने के लायक है? क्या वो हमारा योगदान करेंगे? क्या वो हमारा साथ देंगे? तुमने जो बातें बहुत अच्छी बोली, पर भ्रष्टाचार, गंदगी और आलसी, इनका क्या? अरे राहुल, यही तो तुम्हारी गलती है। सरकार नीतियाँ लाती है, योजनाएं भी लाती है, लेकिन इसका इंजन है कौन? हम, भारत के युवा। विकास बाहरी नहीं है राहुल भाई, हम ही से शुरुआत होगी, हम ही से बदलाव आएगी ना। सही कहा अनन्या ने, सबके प्रयास से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सामान बनाना है, आत्मनिर्भरता का मतलब सोच में आत्मनिर्भर होना है। एकता हमारी तकनीक हमारी ताकत, एकता हमारी शान। तकनीक हमारी ताकत, एकता हमारी ताकत है, शिक्षा हमारी शान, एकता से बनेगा भारत महान। चलो मान लिया कि निराश हम छोड़ दें, तो क्या भारत सच में बदलेगा भाई? हाँ बदलेगा, यूं बदलेगा। तो आओ साथियों, आज यह कसम खाएं कि 2047 के विकसित भारत के सपने को हम लोग पूरा नहीं रहने देंगे और अपने खून पसीने से इस सपने को हकीकत बनाएंगे।